दोस्तों, लगातार अमेरिका इस बात को लेकर परेशान है, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप, कि भैया ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा, उसको लेकर वो भड़क जाते हैं। भड़कते केवल तमाम अलग अलग जगह नहीं कि ईरान पर भड़क रहे हैं, किसी और पर, वो अपने देश के ही न्यूज़ चैनल्स पर भड़क रहे हैं। इस तरह के हालात पैदा हो गए कि इस तरह की जो खबरें दिखा रहे हैं उन पत्रकारों को कुत्ते की तरह लात मारकर भगाने तक की बात कह चुके हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी और ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब IAEA जो उस पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी की जांच, निगरानी, तमाम चीजें कर चुकी है, निरीक्षण कर चुकी है, उस एक टीम की तरफ से साफ साफ लफ्जों में जो बताया गया है, उसे सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गोल होने जा रही है। जी हां, आज मैं आपको सच्चाई दिखाने जा रहा हूं कि वाकई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा अब भी बना हुआ है। क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर पावर बन जाना अमेरिका को रास नहीं आएगा, और इजराइल इसी बात से भी घबराया हुआ है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर आज भी वो अपने आप को ताकतवर इसीलिए दिखाता है क्योंकि उसके आसपास के देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, सिर्फ उसे छोड़कर। लेकिन ईरान बनाने जा रहा है। खबर सिर्फ ये नहीं है, खबर आपको दिखाऊंगा कैसे लेबनान पर ताजा हमला ईरान ने किया तो जवाब यमन यानी हूती लड़ाकों की तरफ से मिला है, और किस और एक बात को लेकर CNN नाम के न्यूज चैनल पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर के साथ। पहले इस पूरे जो दो अलग सैटेलाइट इमेज दिखाई गई हैं, इन दोनों सैटेलाइट इमेज को देखिएगा। ये आर्म्स कंट्रोल वोंग का स्रोत है, उसके माध्यम से दिखाया गया है। आर्म्स कंट्रोल वोंग ने इसमें बताया कि ईरान ने इस्फहान में मौजूद एक गहरी सुरंग को साफ कर दिया है। ये वही सुरंग है जो इतनी गहरी है कि माउजर बम भी इसे नहीं मार सकते थे। दरअसल मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था, जिसमें बताया गया कि जो अमेरिका के खुद के जनरल है, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की कि हमारे पास है तो घातक बम, लेकिन वो इस तरीके से बनाया गया अंडरग्राउंड इनका जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी का, कि उस बम गिरा भी दे तो भी या तो हम बम गिराएंगे और धमाका होगा तो उसके बाद रिटेलिएट जो होगा हमारे ऊपर, या तो हम भी नहीं आ पाएंगे लौट के, वरना अगर हम 1 या 2 बम गिराते हैं तो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बात वहां के खुद के जनरल वगैरह कह चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती इस पर जोर डालना चाहते हैं कि ये कहो तो ये कहो, और वो हो नहीं पा रहा। अब देखिए यही हालात यहां पर देखिए। अब IAEA के चीफ हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया है, खबर द क्रेडल की, कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे खत्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इरेज्ड बाय एयर स्ट्राइक। उन्होंने कहा एयर स्ट्राइक के जरिए उसके प्रोग्राम को खत्म नहीं किया जा सकता, इतना मजबूती के साथ बना है। अच्छा, मैं इनकी बात का मानता भी नहीं, IAEA के चीफ की आप भी मत मानते, लेकिन अमेरिका का भी डोनाल्ड ट्रंप वहां पर गए नहीं, अमेरिका के सैनिक वहां गए नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री या इजराइल के किसी विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या फिर इजराइल के सैनिक वहां गए नहीं, कोई रक्षा विशेषज्ञ वहां गया नहीं। गया कौन? वहां ईरान गया, या फिर रूस के साइंटिस्ट हैं, या फिर कौन गया है? ये IAEA के एक पूरी टीम गई है ना। तो जिसने देखा है, जिसने महसूस किया है, जिसने देखा कि हाँ ये सब चीजें यहां पर व्यवस्था है, तो उस आधार पर वो स्पष्ट बताएगा ना। IAEA के चीफ ने कह दिया कि कितनी कोशिश कर लो एयर स्ट्राइक करके आप उसे खत्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इरेज्ड। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है आज का। यानी जो हम लगातार आपका अपना चैनल दिखा रहा था द लाइव टीवी, कि आप चाहें और हो सकता है ये कि 2 से 3 महीने, 4 महीने, मैं ज्यादा बढ़कर कहता हूं 5 महीने आपने पीछे धकेल दिया हो ईरान को, कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, ये स्पष्ट है, उसको इतना बड़ा झटका नहीं लगा। 4 टन यूरेनियम गायब, वो ट्रांसफर कर दिया, सारे उपकरण ठीक ठाक हैं, कुछ एक आध इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, उसे ठीक करके फिर लग जाएगा। अब आ जाइए खबर लेबनान पर। ये एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की, बताइए ईरान के बाद लेबनान पर इजराइल की बमबारी। बताए इजराइल ने किया लेबनान का रुख, दक्षिणी लेबनान के नाविते यह पर किया बड़ा हवाई हमला। एक इमारत पर बम गिरने से एक महिला की मौत और 11 नागरिक घायल हुए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा कर दिया है। ये खबर हम आपको 2 दिन से दिखा रहे हैं, और लगातार ये खबर इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर मेरे ख्याल से, मुझे ये मेरा मानना है कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी इजराइल को ये करने की, लेकिन ये इजराइल को
इजराइल को करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेतन्याहू को ज़रूरत थी। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। जो इजराइल है वो अपने मतलब हम तो माने कोई मान्यता दे है क्या है कैसे भी, लेकिन इजराइल को अगर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए, इजराइलियों का समूह, इजराइल का एक देश मान लिया जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ज़रूरी होने जा रहा था। इजराइल क्योंकि अभी ईरान से लड़ कर चुका है और लेबनान ने अगर हमला करना शुरू कर दिया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को, ये इजरायली भी जानते हैं। लेकिन चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू को अभी भी अपने देश को सिर्फ युद्ध में, संघर्ष में, तनाव में डुबो कर रखना था, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रिलैक्स हो जाए और फिर से आवाज़ बुलंद कर दे इजराइल कि लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कुर्सी छीन लें, कुर्सी खिसका लें, इस बात पर ना चाहे इजरायली। इसीलिए लगातार कभी हिजबुल्लाह, कभी गजा, कभी यहाँ कभी वहाँ फंसा कर रखना चाहते हैं लेबनान में अब बेंजामिन नेतन्याहू। अभी ये भी देखिए एक और वीडियो। तो ये वीडियो आई निकल के, इजराइल अब लेबनान को गजा बना रहा है। वो हालात तो आप देख ही रहे, हिजबुल्लाह की मिसाइल डिब्बों पर दाग दिया। मैंने फिर बात बता रहा हूँ, दो अलग चीज़ें हैं, इजराइल और नेतन्याहू। इजराइल के लिए ज़रूरी गैर ज़रूरी था, नेतन्याहू के लिए ज़रूरी था। नेतन्याहू को पता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा हालात बिगड़ेंगे, छोड़ छाड़ कर भाग जाऊँगा, लड़का पहले से ही अमेरिका में, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर बचा तो जब तक मैं अपनी कुर्सी बचा कर रखूँ, इसीलिए। चलिए अगली खबर देखिए। सलाम टीवी खबर है, ईरान के बाद हूतियों ने इजराइल पर किया बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, लोगों में मची भगदड़। बड़े हालात वहां पर खराब हैं। ईरान के बाद हूतियों ने इजराइल पर बड़ा ज़बरदस्त हमला कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। लगातार जो दक्षिणी इजराइल है वो दहला रहा है, एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं। और अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर, ये दिल्ली न्यूज़ 7 है, इन्होंने बताया CNN पर फिर बरसे ट्रंप, ईरान को मदद देने की खबर की खारिज। CNN ने $30 बिलियन देने की खबर दिखाई थी, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए मदद की खबर थी। ट्रंप ने खबर को फेक न्यूज़ करार दिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा ये खबर वाकई फेक न्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले CNN की एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले से न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो भी है, उसको लेकर भी ट्रंप ऐसे ही भड़के थे। हाल ही में वाकई ऐसी खबर आई थी कि CNN ने बताया था $30 बिलियन दिए गए हैं। इसके बाद रिलैक्सेशन जो दिया जा रहा है, लगातार जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे ईरान पर अमेरिका ने, उसको लेकर भी था। लेकिन यहाँ पर वो भड़क गए कि $30 बिलियन मैंने नहीं दिए हैं, ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया, मैंने पैसा नहीं दिया है। यानी जो मदद नहीं दी गई उसको लेकर इन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो क्या वाकई CNN गलत खबर चला रहा है, या वाकई डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा भी नहीं है ना। एक वो व्यक्ति होता है जिस पर भरोसा होता नहीं, यार ये आदमी सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ अता पता ही नहीं है। वो अभी ये कहते हैं, बाद में वो कह जाते हैं। सोचिए अपना ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान ने जब लताड़ा लगाई थी कि ईरान और इजराइल की भी मध्यस्थता कराई है, रात को जो किया था उन्होंने, वो ऐसी एक्टिविटी होती है तो भरोसा कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर भी भरोसा नहीं है। अब आइए खबर आई, डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं अमेरिकी तेल रूसी तेल के मुकाबले काफ़ी महंगा पड़ रहा है, मगर इसके बावजूद मोदी सरकार अमेरिका से तेल आयात को बढ़ाई जा रही है। ट्रंप के दरबार मत्था टेकने के बाद मोदी जी ने अमेरिका से तेल आयात पिछले 4 महीनों में 270% बढ़ा दिया। रूसी कच्चा तेल $50 प्रति बैरल के आसपास है, जबकि अमेरिका का कच्चा तेल $68 से $80 है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है, $50 प्रति बैरल बता दीजिए, और यहाँ पर अगर मैं 68 ही सबसे मिनिमम भी लेकर चलूँ तो $18 प्रति बैरल ज़्यादा महंगा है रूस के मुकाबले। अमेरिका तेल में ढुलाई का भी खर्च ज़्यादा है, क्योंकि रूस के मुकाबले उसकी दूरी ज़्यादा है। रूस या ईरान से तेल खरीदने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये दोनों देश रुपए में भुगतान ले लेते हैं, कि अमेरिका केवल डॉलर में व्यापार करता है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। लेकिन ऐसा क्या है कि केवल अमेरिका के लिए ही, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि हमने दिल खोल कर, अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शन लगाए, हम तो लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है, सबसे ज़्यादा अमेरिका से तेल क्यों लिया जा रहा है, इस पर भी जवाब देना होगा। नमस्कार।